हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो चलिए रउआ सबनी के हमार तरफ से प्रणाम। तो चलिए आज हम बनाओ तनी बेसन के सब्जी, बेसन के पपड़ा वाला सब्जी। तो ओकरा खातिर हम पहले बेसन ले लें हैं। तब बेसन के पपड़ा वाला सब्जी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत ना पड़ेला और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाला। तब बेसन हम इतना ले लेता नहीं, अपन बनाए घर रउआ बेसन ले ली। तो हम इतना बेसन ले ले बानी। अब एकरा में सब मसाला हमने के डालम जा। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दें हम तो ठीक है। तो सब्जी मसाला डाल देनी। अब एकरा के हमने के का करम जा, थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल दें हम, हल्का सा लहसुन पेस्ट डाल दें हम। जितना मतलब रुआ मसाला डाली ला सब्जी में उतना मसाला एकरा में डाल दे हम। अगर चाहे तो रुआ पीस के जो रखले बानी पीस के डाला तनी तो वो मसाला 2 से 3 चम्मच इमें डालते हम। अब एकरा के का करम कि रुआ अच्छा से फेंटते हैं। रुआ बड़ बर्तन लेके अगर कटोरा में बनाओ तनी तो कटोरों में हाथ से रुआ फेंट दिए। मसाला सब फिटा जाला तो अच्छा से ये हो जाला। चलिए तो हमारा मसाला फिटा गई बा। अब एक में हम पानी डाल के पेस्ट तैयार करम। पेस्ट कैसन तैयार के बाद घोल तैयार करे के बाद पतला एकदम घोल तैयार करे के बाद, ताकि हमार ये अच्छा से बन जाए। देखिए ये तरीका से हम घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा और गाढ़ा होके तो थोड़ा सा और पानी डाल दें और एक अच्छा सा घोल तैयार करें। चलिए तो हमारी घोल तैयार हो गई। अब एक में नमक ऐड करता है और घोल के हिसाब से मैं नमक डालती हूँ और नमक डाल के हल्का मिला दी हूँ। चलिए तो ये मिला देनी। अब चलिए इस तरह के पकड़ा तैयार कर जाओ। चपरी पपड़ा बनाए खातिर हम पेन बैठा देने बानी। अगर रुआ पास कोनो पेन नहीं है तो तावा पर भी रुआ आराम से ये सब्जी बना सकनी या पकड़ा। तो एकरा के हल्का सा तेल लगा दे हम। तो तेल कोई ज़रूरी नहीं है कि यही से लगाए, में रुआ चाहिए तो छोलनियों से लगा सकता नहीं। अगर तावा होके तो छोलनी से भी आराम से लग जाला। अभी हमारा गरम हो गई बा। अब एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा ये घोल बेसन के चारों तरफ फैला दे हम। हल्का आंच रखम, ई ना कि तेज आंच कर दे हम तो पपड़ा जर जाई, ऊपर से जर जाई अंदर के पकबे ना करी। चल ती हमारे घोल हो गई बा। अभी हो जाता तो पलट दिया। देखिए तो एक तरफ हमार अच्छा से थोड़ा सा सीख गई बा। अब एक के का करम लुआ कि एक के आराम से फोल्ड कर दे हम। ये जब एक तरफ से हो जाइए तो आराम से फोल्ड हो दे। ओकरा खातिर थोड़ा सा तेल किनारे किनारे डाल दे हम। अब एक पलटे की नहीं पलटम न होते ये पपड़ा ठीक से ना होखी दोनों तरफ। तो के आराम से यही तरीका से गोल गोल फोल्ड करते हैं। देखिए बहुत सुंदर होखेला ये पपड़ा तैयार। देखिए तो हो गई। एक थोड़ा देर ऐसे ही सेक ले हम, दबा दबा के छोलनी से पलट पलट के अच्छा से सेक लेवे के बाद। चलिए तो हमारे सेका गई। अब छोलनी से रुआ का करी कि आराम से एकरा के काट देवे के बाद। ये जब गर्मी रही तो आराम से ये कट जाए छोलनी के सहायता से, या तो चाकू से रुआ से छोलनी से नहीं कटत तो चाकू से एकरा के काट दें। देखिए तो ये कट गई आराम से। अब कट गई तो एक हल्का हल्का दबा के सेक लेवे के बाद। अभी हमारे सेका गई अच्छा से एक के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके सब तैयार कर लेगा। थोड़ा सा तेल लगाएं, ज़्यादा ना थोड़ा सा, और फिर एक के घोल डालते हैं और चारों तरफ फैला दें।
अब होके दी। चलिए तो एक तरफ हो गई बई हो, एक के आराम से हमनी के फोल्ड कर लिए। जैसे ओकरा के फोल्ड कर ले बनी वैसे नहीं के एक के कर लेवे के। ऐसे ही सब पपड़ा बना ले। आराम से दबा दबा के पका लेवे को। थोड़े से तेल लगा दे हम दोनों तरफ, आराम से कुरकुरा हो जाला, आराम से पक। चलिए तो हमने के सब पपड़ा ही सब तैयार कर लेने का ए तरीके से। अब चलिए एक रसा बनावल जाना, मतलब ग्रेवी तैयार कर जा। चलिए ग्रेवी तैयार करे खातिर कढ़ाई बैठा दे मैंने। इनमें डालम सरसों तेल। सरसों तेल के आराम से गर्म हो गया। तेल हमारे गर्म हो गई, में डालम चुटकी भर जीरा। जीरा का अच्छा से कड़क, जीरा हमारे कड़क गई बा। अब डालम इनमें कटल प्याज। रो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर हो सके तो पीस के डाल सकते हैं। अच्छा से एक हल्का लाल होके दे। हाँ चलिए हल्का हमारे प्याज लाल हो गई बा। अब एक में डालम लहसुन अदरक के पेस्ट। अब हल्का सा थोड़ा सा भून ले हम, ताकि हल्का सा कच्चापन निकल जाए लहसुन अदरक के पेस्ट। इससे कहाँ खेला कि जो पीस हुआ डाल के हम मसाला के साथ अच्छा से भूजा जाला। अलग से डाली तो हल्का से थोड़ा सा अदरक के भून लीजिए। चलिए तो एक हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट डला गई। अब ये डालम मसाला, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दें हम, धनिया पाउडर डाल दें, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गोल्डी पाउडर। अब सब मसाला के हल्का सा भूज ले हैं। भुजे पे खाली इनमें डाल दें हम टमाटर, कटल टमाटर, ताकि मसाला भी अच्छा से भूजा जाए। इसमें स्वाद अनुसार नमक। सब मसाला के अच्छा से टमाटर के साथ भून। चलिए तो हमारा मसाला भूजा गई और तेल अलग हो गई। इसी तरीके से मसाला भूज लेने के बाद कि तेल अलग हो जाए। और जब सब मसाला भूजा जाए तो उनमें डाल दे हम गरम मसाला। गरम मसाला ओकरा बाद एक में रसा के हिसाब से पानी डाल दे हम, जितना रसा रखे के बाद। अब एक के रसा के आराम से खोला ले हम ढक। चलिए तो देखा जाए, देखी तो रसा खोले लगल बा। अब यही रसा में हम सब ये जो पकड़ा बनी ले रही ये डालते हैं खोलते में। और 2-3 मिनट रख के अब खोलाई नहीं है। चलिए तो देखिए हमने के सब्जी अच्छा से हो गई। अब गैस के बंद करता नहीं और निकाल के दिखाता नहीं। चलिए तो हम प्लेट रख ले मैंने दिखाता नहीं। पपराला सब्जी, बेसन के पपराला सब्जी देखिए तो हमारे तैयार हो गई। तो बताइए देखिए हमारी बेसन के पपराला सब्जी लोग कैसा लागल। चलिए बेसन के पपराला सब्जी तैयार हो गई बा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारे बेसन के पपराला सब्जी कैसा लगी। हमारे रेसिपी देखे खातिर सबके धन्यवाद और सबके प्रणाम।